अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पिछले दिनों मैंने दिमाग की वर्किंग पर एक वीडियो बनाई जिसमें बताया गया था कि हम 10% की बजाय पूरा दिमाग इस्तेमाल करते हैं, 100% दिमाग इस्तेमाल करते हैं, जिस पर बहुत से लोगों के सवालात हैं। और कई लोगों ने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया कि हम पूरा दिमाग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वो कौन सी रिसर्चेज हैं, स्टडीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी रिसर्चेज और स्टडीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसकी बेसिस पर हमें पता है कि हमारा दिमाग 100% काम करता है। हमारा दिमाग हमारी बॉडी के वजन का 3 से 5% होता है, 20% एनर्जी लेता है। 3 से 5% वजन में होता है हमारी बॉडी के, लेकिन 20% हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है। हमारा दिमाग 3 पाउंड का होता है जिसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है और हर वक्त ये न्यूरॉन्स फायर कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि ये 10% की जो मिथ है ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है बल्कि 2013 में एक सर्वे किया गया तो पता चला कि अमेरिकन 65% अमेरिकन ये समझते हैं कि उनका दिमाग 10% काम करता है। और उसकी वजूहात मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं, जिसमें कई ऐसे साइंसदान थे जिनसे गलती हुई क्योंकि वो ये समझते थे कि हमारा दिमाग पूरे पोटेंशियल पर काम नहीं करता। और उनकी वजूहात ये थी कि वो कई ऐसे केसेस को देखते थे जिनका दिमाग डैमेज होता था लेकिन वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे होते थे। और उसके साथ साथ कई ऐसी मूवीज़ भी बनाई गई और मीडिया में भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें अंदाज़ा हुआ, लोगों को ये बताया गया कि 10% दिमाग काम करता है, आपका 90% दिमाग काम नहीं करता। और अगर इसको आप काम में ले आए तो उनको फैसिनेट किया गया। लेकिन 10% का हिस्सा आया कहाँ से, इस पर मैंने बहुत रिसर्च की और अब मैं आपको बता सकता हूँ कि 10% दिमाग 1936 में सबसे पहले ये लफ्ज़ यूज़ किया गया, 10% दिमाग। और ये यूज़ किया गया एक किताब में जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेज की ये किताब है और इसे मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छी किताब है, आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें जब एक जर्नलिस्ट इन जर्नलिस्ट का नाम है लोवल थॉमस, इन्होंने जब उसका फॉरवर्ड लिखा, उस किताब के बारे में लिखा, उसे कैसे लिखा गया, उसका ख्याल कैसे कंसीव किया, कौन सी टीम ने काम किया, तो किताब का फॉरवर्ड लिखते हैं तो उसमें इन्होंने एक जगह पर लिखा कि एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर विलियम जेम्स, उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में लिखा है कि हम 10% दिमाग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि उनके रिसर्च पेपर में लिखा गया है कि वी आर ओनली मेकिंग यूज ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ आवर फिजिकल रिसोर्सेज एंड ब्रेन। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि हम 10% दिमाग इस्तेमाल करते हैं। गोया कि वो समझते थे कि हम पूरे तरीके से अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। 10% का लफ्ज़ वहाँ से निकला और उसके बाद फिर कई जगहों पर और मीडिया हाइप बन गया और कई जगहों पर इस्तेमाल होना शुरू हो गया। लेकिन जब हमारे पास जदीद स्कैनिंग टेक्नोलॉजीज आई, मैग्नेटिक रेजोनेटिंग स्कैनिंग टेक्नोलॉजीज जिनको एमआरआई कहते हैं, वो आई, तो उससे हमें अंदाज़ा होना शुरू हो गया। जब उनको दिमाग को हमने स्कैन करना शुरू किया तो हमें पता चलना शुरू हो गया कि दिमाग पूरा काम करता है। और इस पर एक बहुत बड़ी स्टडी की है, मैं आपको ये पूरी स्टडी दिखा रहा हूँ। और ये स्टडी की है डॉक्टर सुज़ैनो हरकुलैनो ने। डॉक्टर सुज़ैनो हरकुलैनो ने 10% दिमाग की मिथ को सबसे पहले इन्होंने इसको तोड़ने की कोशिश की। और इन्होंने बहुत बड़ी स्टडी की और इन्होंने बताया कि हमारा दिमाग स्पेशल क्यों है। हमारा दिमाग स्पेशल है, ये हमारे वज़न के लिहाज से इसका वज़न बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली, जानवरों में ऐसा नहीं होता। और उसके साथ उन्होंने मुख्तलिफ एनिमल्स के साथ, मुख्तलिफ जानवरों के साथ भी हमारे दिमाग को उसको जज किया और उसकी केस स्टडीज़ बनाई। और फिर उन्होंने ये बताया कि हम अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल करते हैं, हमारा दिमाग पूरा का पूरा इस्तेमाल हो रहा होता है। मैं आपको यहाँ पर साइंटिफिक अमेरिकन, जो कि एक बहुत रिप्यूटेड जरीदा है, उसका एक पेपर दिखा रहा हूँ। लेकिन आप अगर साइंटिफिक अमेरिकन को गूगल पे सर्च करें, 10% ब्रेन लिखे, तो आपको 3-4 जरीदे ऐसे मिल जाएंगे जिसमें इस मिथ को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की है, बर्स्ट करने की कोशिश की है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक न्यूरोलॉजिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर बैरी गॉर्डन, जो कि जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन इन बाल्टीमोर यहाँ पे पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं और इसके साथ साथ दिमाग पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। और इनका ये कहना है कि ये मज़ाक़ा खेज़ है, इस पर हंसने को दिल करता है जब लोग आकर बताते हैं कि हम 10%
दिमाग हमारा काम करता है। क्योंकि अब जितनी भी रिसर्च आप इंटरनेट पर देखेंगे आपको 10% के साथ मिथ का वर्ड नज़र आएगा, क्योंकि ये एक गलतुल आम चीज़ है। आपको कहीं भी ये नज़र नहीं आएगा, कोई ऐसी रिसर्च नहीं नज़र आएगी अब की इस वक्त के 10 सालों में जो ये कहे कि हमारा दिमाग पूरे पोटेंशियल पर काम नहीं करता। लेकिन हमारे चैनल्स और हमारे नेशनल चैनल्स यूट्यूब पर और बहुत से और लोग इस चीज़ को फैला रहे हैं क्योंकि उनको इसका इदराक नहीं है। मैं आपको एक और स्टडी दिखाता हूं जो कि डॉक्टर जॉन हेनले ने की, और इन्होंने दिमाग के मुख्तलिफ रीजन्स को स्टडी किया, उनकी फायरिंग को स्टडी किया। इन्होंने बहुत सी MRI की, अपने जो उनके केसेस थे उनकी, और फिर उन्होंने लोगों को 24 घंटे चेक किया, 24 घंटे के ग्राफ्स बनाए, और उन्होंने बताया कि हमारा दिमाग 24 घंटे में पूरा इस्तेमाल होता है। तो जब आप सुबह सुबह जा रहे होते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए, आपने न्यूज़पेपर पकड़ा, आप वो भी पढ़ रहे हैं, आप मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं, आप साथ किसी से बात भी कर रहे हैं, आप दूर देख भी रहे हैं, तो उस वक्त आपका दिमाग पूरा का पूरा काम कर रहा होता है। कुछ एक्टिवली हिस्से काम कर रहे होते हैं और कुछ पैसिव हिस्से काम कर रहे होते हैं, पैसिवली काम कर रहे होते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि 24 घंटे में, चाहे हम सोते भी हैं, रेस्ट भी करते हैं, एक्टिव भी होते हैं, हमारे दिमाग का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ के न्यूरॉन्स फायर ना करें। ये इनकी रिसर्च है। इसलिए जब ब्रेन सर्जरी की जाती है, ये भी यही कहते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि जिस हिस्से की ब्रेन सर्जरी जिस हिस्से की करनी है उसके इर्द गिर्द के हिस्सों को पहले बहुत गौर से देखा जाता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से उन पर कोई इफेक्ट आता है तो इंसान की फिजिकल बॉडी और उसके एटीट्यूड पर, बिहेवियर पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। अब दूसरा सवाल आता है, और वो ये है कि हम अपना दिमाग, उसकी हार्डवेयर तो इस्तेमाल करते हैं क्या, लेकिन हमारा दिमाग पूरी कैपेसिटी पर यूज़ होता है? हमारा दिमाग फुल क्यों नहीं होता है? तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक बहुत ख़ास नेमत दी है हमारे दिमाग को, और वो है भूलने की आदत। तो फॉरगेटिंग हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, और इसी वजह से हमारा दिमाग भरता नहीं है, क्योंकि वो साथ साथ चीज़ों को शेड करता रहता है, भूलता रहता है। एक रिसर्च में आपको बताता हूँ, एक स्टडी की गई जिसमें इंसानों को कुछ वर्ड्स दिए गए, मसलन रेत, सैंड, एक लफ्ज़ दिया गया, और उसके साथ एक और वर्ड को जोड़ा गया, और उस वर्ड को हम कह देते हैं बीच। तो सैंड बीच पर होती है, इनका आपस में कनेक्शन होता है। लेकिन उसके साथ फिर एक और वर्ड भी जोड़ा गया सैंड के साथ दूसरी तरफ, और वो वर्ड हम कह लेते हैं ज्वेलरी, जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो सैंड का ज्वेलरी से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है, और लोगों को कहा गया कि आप इनको याद रखें। इस तरीके से उनको वर्ड्स के पेयर्स दिए गए याद करने के लिए। और काफ़ी अरसे के बाद जब उनसे पूछा गया कि आपके जहन में सैंड का लफ्ज़ सुन के सबसे पहले क्या आता है, तो सब लोगों ने कहा बीच, किसी ने ज्वेलरी नहीं कहा। और उसकी वजह यह कि हमारा दिमाग एक मसल की तरह, तो मसल्स पर आप जितना काम करते हैं, आप जितना वेट उठाते हैं, आपके मसल्स वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं, बाइसेप्स आपके बनना शुरू हो जाते हैं। हमारा ब्रेन भी एक मसल की तरह है, जितना ब्रेन से हम काम लेंगे, जितनी चीज़ों को रिकॉल करेंगे बार बार, वो हमारी मेमोरी में उतनी ज़्यादा मजबूत होती जाएंगी। तो लोगों ने बार बार सुना सैंड और बीच, कहीं पढ़ा, कहीं देखा, बातों में यूज़ किया, लेकिन सैंड एंड ज्वेलरी का कोई कनेक्शन आपस में नहीं बना। इसलिए उन्हें वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दिमाग ने उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी और उसको भूल गया। लेकिन जो चीज़ें हमने बार बार रिकॉल की वो हमें याद हो गई। एक और बड़ी हैरतनाक स्टडी ये कहती है कि जब आप ATM का या क्रेडिट कार्ड का पिन कोड लेते हैं, नया पिन कोड जनरेट करते हैं, तो उसी वक्त आपका दिमाग पुराने पिन को भूलना शुरू कर देता है, क्योंकि दिमाग इस चीज़ में फैसला कर सकता है कि उसे कौन सी चीज़ें याद रखनी और उससे कौन सी चीज़ें याद नहीं रखनी। तो ये एक पूरी साइंटिफिक स्टडी है कि जैसे आपके पास नया पिन आता है तो रिसर्चर्स ने बताया कि पुराना पिन आप आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू कर देते हैं और दिमाग उसको अपनी मेमोरी से, अपने हार्डवेयर से निकाल देता है। इसीलिए जब हम नई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा